शहर किशनगंज के हिम्मत, हौसले और अपनी शानदार तारीख वाले चौराहे मौलाना अबुल कलाम आजाद चौक चूरी पट्टी के चौराहे पे आज के इस नुक्कड़ सभा में मौजूद मेरे बड़े अच्छे और नेक उम्मीदवार समाजी खिदमतगार जनाबे भाई कमरुल हुदा साहब, मंच पर मौजूद मेरे अजीज रफीक और एमआईएम के बिहार इकाई के यूथ प्रेसिडेंट जनाबे भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, मंच पर मौजूद जनाबे भाई जमशेद आलम साहब, साबिक डिप्टी चेयरमैन किशनगंज, भाई जनाबे शाहिद रब्बानी साहब, आज की निजामत कर रहे अजीजी साबिर बाबू, यहाँ के वार्ड पार्षदों में अपनी तारीफ रकम करने वाले वार्ड पार्षद जनाबे भाई अब्दुल्ला साहब, नाम दिया भाई, और मेरे दिगर भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज साथियों, और इस चौराहे पे मौजूद मेरे गैयूर नौजवान, दिन भर प्रोग्राम में रहा हूँ। इस वक्त कोई लंबी गुफ्तगू आपसे करना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ आप सभी बाखबर नौजवान हैं और ये सिर्फ किशनगंज शहर के लिए फख्र की बात नहीं है, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किशनगंज में अगर सबसे ज्यादा हौसला रखने वाले नौजवान किसी जगह पर रहते हैं जिससे बातिल घबराता है तो वो चूरी पट्टी के नौजवान है, चूरी पट्टी के नौजवान है। मैं आपको सलाम करता हूँ, मुबारकबाद मेरे भाई। चूरी पट्टी से जब हवा उठती है वो हवा पूरे किशनगंज को एक नया रुख अदा करती है। मैं इस वक्त आपको खाला और डूबा नोची, जो सबसे शिमाली सबसे उत्तर की पंचायत है, वहां से लेकर इस वक्त किशनगंज शहर के हर तक की खबर देना चाहता हूं कि इस वक्त आपके उम्मीदों के मुताबिक एमआईएम उस मकाम को हासिल कर चुकी है कि आज बीजेपी के दांत को खट्टे करने की ताकत और बीजेपी के शिकस्त देने की ताकत एमआईएम के अलावा किसी दूसरे को हासिल नहीं है। इस वक्त लड़ाई का मैदान साफ हो चुका है। 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 उम्मीदवारों में से कुछ लोग खिलौने के तौर पर, कुछ लोग नौसिखिए के तौर पर और कुछ लोग दूसरा। नौजवानों आजकल नहीं देखते, लेकिन आजकल रिमोट का जमाना है, रिमोट कहीं और होता है और गुड़िया का डांस पहले तो धागे के जरिए से होता था, धागा को देख भी सकता था, आदमी छू भी लेता था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की तरक्की में रिमोट के जरिए से रिमोट किसी के हाथ में होता है और गुड़िया कहीं और नाचती है। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो दूसरे के सिक्कों पर नाचने के लिए मैदान में खड़े हो गए, लेकिन इन 8 में से 3 लड़ाई साफ हो गई। एक तरफ है बीजेपी के वो उम्मीदवार जो लोग ये कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब को हम बरकरार रखने नहीं देंगे, यहाँ सिर्फ बहे तो गंगा बहे, जमुना को बहने नहीं देंगे। एक तरफ वो लोग हैं जिन लोगों को मंदिरों के और मस्जिदों के मोहब्बत से झगड़ा है। मस्जिदों में जब अजान होती है तो उनके कान खुजाते हैं। हमारे आलिम के चेहरे पर जब दाढ़ी देखता है तो उनके गाल में खुजलाहट पैदा होती है। हमारी बेटियां जब बुर्के में होती है तो उनकी बेटियों के गाल जलते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को, अकलियतों को और दलितों को उनकी तहजीब, उनकी सकाफत और उनकी शरीयत से दूर करना चाहते हैं। और गुजरात का मामला हो या बाबरी मस्जिद के निजाम का मामला हो, तलाक की बिल हो या एनआरसी का मसला हो, ये तमाम तर मसाइल आपके सामने में है। हाफिज जुनैद की सिसकती हुई रूह आपके सामने में फरियाद कर रही है, अखलाक की रूह मातम कर रही है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि तबरेज की बेवा सिसक कर झारखंड में रो रही है। जैनुल आबिदीन अंसारी के खानवादे के लोग इस वक्त मातम कर रहे हैं छपरा में। और अभी कभी आपने देखा होगा कि जहानाबाद में भी इस वक्त एक खामोशी का कब्रिस्तान तैयार हो गया। ये लोग वो लोग हैं। क्या आप चाहते हैं कभी कि जो लोग हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करके, लाशों की तिजारत करके अपने
इक़्तिदार को हासिल करें, आप तैयार हैं उसके लिए? आप यकीनन उसके लिए तैयार नहीं है तो मामला खत्म हो जाता है कि बीजेपी को वोट देने के लिए हमारे लोग तैयार नहीं है। बीजेपी के बारे में एक बात कह लीजिए, हमारे मुस्लिम नौजवान गलती से और नादानी से कभी जोश में ये कहते हैं कि जीवन ज्योति वाला हमें क्यों वोट देगा, फूल छाप वाले को देगा। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि जीवन ज्योति जब दुकान बंद करके जाता है तो 90 ग्राहक में उसका ग्राहक तकबीर की आवाज देने वाला मुसलमानों के पैसे से तिजारत करता है। इसलिए ऐसे हिंदू भाई कभी भी बीजेपी को वोट देने वाले नहीं हो सकते। मैंने कभी सौदागर पट्टी के जलसे में कहा था कि ए मेरे कपड़े के ताजिर भाइयों, जब मेरे घर में बच्चा पैदा होता है तो लेकर तुम्ही से खरीदते हैं, जब मेरा बाप मरता है तो कफन के कपड़े तुम्ही से खरीदते हैं। लेकिन अफसोस है कि तुम्हारे घर के ऊपर वो झंडा लहराया जा रहा है जो झंडा गुजरात के दंगे की अलामत है। अगर तुम्हारे अंदर में गैरत है और गंगा जमनी तहजीब तुम जबान पर लाते हो तो ऐसे नफरत का कोई झंडा तुम्हारे दीवार पर नहीं लहराना चाहिए। जब रमजान के दिनों में बंदी होती है तो दुकानों के शटर गिरे हुए रहते हैं, जिसको लक्ष्मी कहते हो, जिसके इंतजार में दरवाजे पर झाड़ू लेकर कालीन बिछाते हो कि मेरा ग्राहक लक्ष्मी के तौर पर आएगा। जब इलेक्शन का जमाना आता है तो उसी लक्ष्मी के गर्दन काटने वाले के हाथ में तलवार देने के लिए तैयार रहते हो। अगर यही करते रहे, आज सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान में मोदी के बैठने के बाद जीडीपी कम हो गई है, बेरोजगार बढ़ी है, करोड़ों नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार ने लाखों फैक्ट्रियां बंद कर दी और बेचारे गरीब नौजवान वो घरों को लौट कर आ रहे हैं। बीमार माँ की दवा भी नहीं कर पाते, बहन के हाथों में मेहंदी भी नहीं लगा पाते, बेरोजगारी का मातम है। नोटबंदी ने लोगों को फटाहाल कर दिया है और नोटबंदी में काला धन की जिनको तलाश थी, अफसोस यह है कि जाली नोट को भी मोदी ने सरकार के खजाने में जमा करवा दिया है। दूसरी तरफ जीएसटी ने कारोबारियों को परेशान कर दिया है। कोई कल नहीं है जहां मोदी लोगों को बता सके, बल्कि मोदी के चमचागिरी की हद ये हो गई है कि मोदी वकार का एक प्राइम मिनिस्टर, अभी कोई जाकर देश के बारे में बाहर अगर बोले तो कहेगा देश से इसको मोहब्बत नहीं है। आज हम अंग्रेजों के निशानी को मिटाना चाहते हैं कि हम गुलामी की निशानी को रहने नहीं देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जाकर अमेरिका में इलेक्शन बॉय काम करता है। शर्म होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो भारत की एकता की बात करता है और दूसरे मुल्क में जाकर के प्रचार का माध्यम बन जाता है। मेरे भाइयों, ये अखंड भारत की बात कहने वालों, भारत की अखंडता उसी में है कि यहाँ का जर्रा जर्रा, यहाँ का कण ही भारत नहीं है, बल्कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जन भारतीय हैं और भारत असल चलते फिरते इंसानों का नाम है, जमीन के टुकड़े का सिर्फ नाम नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा 1 या 2 तारीख को हिंदुस्तान के वजीर आजम के बाद जो सबसे जिम्मेदाराना कुर्सी होती है, जिस कुर्सी पर कभी सरदार पटेल बैठे थे और सरदार पटेल ने जिस आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी, आज उसी कुर्सी पर बैठा हुआ अमित शाह ये कहता है कि मुल्क में जो एनआरसी का मसला है, हम इस मुल्क में सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेकर आएंगे। और मेरे हिंदू भाइयों, पारसी सिख ईसाई तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। 5 साल का भी तुम्हारा सर्टिफिकेट होगा तो तुम हिंदुस्तानी कहलाओगे। आपने जब शपथ किया था अमित शाह, तो तुमने कसम खाई थी कि मैं देश के संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा और उससे नाराजगी और दुश्मनी से ऊपर उठकर काम करूंगा, लेकिन तुम्हारी जबान पर मुसलमान का नाम नहीं आ सकता। जब इस मुल्क में बसने वालों का नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आ सकता है तो तुम से देश के सच्चे नहीं हो सकते हो, भारत माँ के सच्चे सपूत नहीं हो सकते हो और तुम जबान से कहते हो कि हम भारत माँ से मोहब्बत करते हैं। हकीकत में तुम्हारे दिल में हवस है और अपनी तमाम नाकामी को छुपाने के लिए इस वक्त कहीं मॉब लिंचिंग का मामला, कहीं एनआरसी का मामला, हुकूमत के बढ़ने के बाद नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, चीन ने जो कदम बढ़ाया हमारी जमीन पर, वो जमीन कैसे वापस लिया जाए, बीमारों के दवा का मामला कैसे हो, बाढ़ और सुखाड़ से कैसे निपटा जाए, किसानों की हालत कैसे सुधारी जाए, ये कोई मामला नहीं था। लगता था कि इस देश का सबसे बड़ा मसला तलाक का मसला है और सबसे पहले बिल की जो पेशी हुई
लिए इस सरकार में बनने की तलाक बिल को पेश करने का काम किया। एक तरफ ये सरकार है जो तलाक बिल के जरिए से मुसलमानों की शरीयत पर डाका डालना चाहता है, लेकिन आवेशी नहीं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने मुल्क की आजादी की तारीख शाहिद है कि 1857 में पेशावर से लेकर आसाम तक कोई दरख्त नहीं बचा था जब मुल्ला को फांसी पे लटकाना नहीं गया था। ये हमारे उलमा ने शहादत किस बात के लिए दी थी? हमारे उलमा ने इस मुल्क की जागीर के लिए नहीं, इस मुल्क की वजारत के लिए नहीं, बल्कि हमारे उलमा ने ये देखा था कि ये अंग्रेज अब सिर्फ हुकूमत ही नहीं, ये ईस्ट इंडिया सिर्फ कारोबार ही नहीं करना चाहती है, बल्कि धीरे धीरे हिंदू के बच्चों को राम से अलग करके ईसाई बनाने की कोशिश कर रहा है। अंग्रेज मुसलमानों को बच्चों को भी कलमे से बेनियाज करना चाहता है। अगर तादेर या अंग्रेज के मनहूस और नापाक कदम यहाँ रह गए तो इस मुल्क में नारे तकबीर की सदा बुलंद होगी, न राम की आवाज कोई लगा सकेगा या सब लोग ईसाई हो जाएगा। इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब हिंदुओं के मजहब की रक्षा के लिए, मुसलमानों के मजहब की रक्षा के लिए तुम अपने धर्म पर जियो, हम अपने धर्म पर जिएंगे। इसके लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ी कौमी यकजहती की हमारे उलमाए कराम ने शहादत दी थी, भाजपा के लोगों ने नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग जिनको रोटी सेकने का मौका मिला, आजादी के इस तिरंगे झंडे का जिन्होंने चालाकी से अपने कांग्रेस का झंडा बना लिया और लोगों को यह बताया कि हम ही ने मुल्क को आजाद किया है, उसने हमको क्या दिया? ये दिया कि एक तरफ बीजेपी मुसलमानों की तहजीब, सकाफत और उसके ईमान को बर्बाद करने के लिए तलाक बिल की पेशी करती है, और वहीं पर जब कांग्रेस का एक आलिम दीन MP हजरत मौलाना मरहूम व मकबूल जनाब मौलाना असलाउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े मशहूर आलिम थे, अच्छे सहाबी थे, कलम में उसकी रवानी थी, हिंदुस्तान भर में मुसलमानों में मारूफ थे। और जब वो तलाक के बिल के बारे में, तलाक के बिल की मुखालिफत पर बोलना चाहा, नौजवानों अब भी अपने मोबाइल को ऑन करो, यूट्यूब में जाओ और मौलाना की वो सिसकती हुई गुफ्तगू सुनो, मौलाना की पूर्णम गुफ्तगू सुनो, गमगीन आवाज में उसकी आवाज सुनो। मौलाना ने क्या शहादत दी? शहादत ये दी कि ये तलाक बिल औरतों के हुकूक के खिलाफ भी है, ये इंसानी कदरों के खिलाफ भी है, हिंदुस्तानी दस्तूर के खिलाफ भी है और शरीयत इस्लामिया के खिलाफ भी है। मैं इस बिल के खिलाफ में बोलना चाहता था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। बोलो, ये बात सच्ची है कि नहीं है? यकीन जानो, इस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के जितने बड़े हम शहरी हैं, जितनी ईमानदारी के साथ, उससे कहीं कम नहीं, बल्कि उससे मजबूती के साथ अल्लाह के दीन के हम अमीर भी हैं। हम ताज मांगो तो हम ताज दे सकते हैं, तख्त मांगो तो तख्त दे सकते हैं, अपनी गर्दन नहीं अपनी नस्लों को भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम अपने ईमान से कभी सौदा नहीं कर सकते, ईमान से कभी सौदा नहीं कर सकते। और यही आवाज असोदिन अवैसी लगा रहा। मेरे भाई, आज जिस मौलाना को अगर आपके दिल में दर्द है, अगर शरीयत की पामाली का गुस्सा आपको है, मैं अपने उलमाए कराम से भी मुखातब हूँ। इस वक्त मेरी आंखें देख रही है कि पाकीज़ा अल्फाज को यहाँ पर क्या कहा था मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने। मैं समझता हूँ कि अगर सीरत पाक के नाम पर यहाँ पर जलसे होते, अगर कोई मूलाद की महफिल होती तो लंबी कतार होती है, लोग समझते कि हम जन्नत की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन प्यारे आका ने क्या खबर दी कि ए खुदा बंदा, मुझे गुर्बत से बचाइए, कि गुर्बत जैसा औकात इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। मेरे भाई मौलाना अबुल हसन नदवी ने क्या कहा कि ए लोगों, तुम्हारा बच्चा 5 वक्ता ही नहीं, तहज्जुद गुजार भी हो गया। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारा सियासी शऊर बेदार नहीं हुआ तो तुम्हारे 5 वक्ता पर पाबंदी लगते हुए कोई देर नहीं। हमारी सियासी गफलत का नतीजा है कि हम सियासी जलसों को वो अहमियत नहीं देते जिसका उपहार है। इस मुल्क में अगर मंदिरों की, इस मुल्क में मस्जिदों की, इस मुल्क में धर्म की, इस मुल्क में अगर अपने शरीयत की हिफाजत करनी है तो सिर्फ मस्जिदों में बैठकर नारे तकबीर बुलंद करने से, मंदिरों में बैठकर हनन करने से नहीं होगा, बल्कि मुल्क की सियासत में जो पलीद लोग हैं, जो नाबालग लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, उनका गड़ेबार पकड़कर तख्त से नीचे उतारना पड़ेगा, तभी इस मुल्क में गंगा जमनी फिजा बाकी रह सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ
हमारे यहाँ आज बीजेपी के लोग हैं, आज हमारे यहाँ गठबंधन के लोग हैं। यही नीतीश कुमार ने तलाक की बिल के मौके से जब बिल की पेशी हुई थी तो क्या किया था उसने लोकसभा में, वॉकआउट कर दिया था। ये लोग कैसे हैं, बात भी रहे खुश, राजी रहे सयाज भी, करते रहे पत्र भी और सुनते रहे फरियाद भी। मेरे गठबंधन के मेरे भाइयों, शराब को पियो अगर मिट्टी के गिलास में तब भी शराब है, सोने के गिलास में पियो तब भी शराब है, वजू करके पियो तब भी शराब है, मुसल्ले में बैठ के पियो तब भी शराब है। बीजेपी का नाम कुछ भी रख लो, वो बीजेपी है। जो लोग मंदिर मंदिर को तोड़ना चाहता है वो हमारा कभी दोस्त नहीं बन सकता। मैं इस वक्त आपसे फरियाद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि एक तरफ आपने देखा कि एक पार्टी ये वजीर आजम जब वजीर आला था 2002 में जब गुजरात में दंगा हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी बेशर्मी से कहा था, क्या कहा था कि मैं 2002 का जो दंगा हुआ है उस पर मुझे गौरव है, मैं गौरव यात्रा निकालने का काम। और दूसरी तरफ आप देखें यही भागलपुर में तुम्हारे रिश्ते नाते होंगे, मैं समझता हूँ कि आरपी नूर यहाँ होते तो बताते, इनकी खानदानी तारीफ रही है भागलपुर से। एक कांग्रेस के जमाने में भागलपुर में हजारों नौजवानों को कब्र में गड्ढे में दबा दिया गया और उसके सीने में गोभी की खेती की गई थी, इसी कांग्रेस के जमाने में की गई। सदर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि जिस मुसलमानों की हिंदुस्तान में मुलाजमत 23% थी उसको 5% पर 4% पर पहुंचा दिया गया। ये कांग्रेस की हुक्मरानी थी। मैं पोठिया के लोगों को क्या कराया, ये पोठिया के लोगों यूएनडीपी की रिपोर्ट है 2001 की, मोस्ट एजुकेशनली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड रीजन है ऑल ओवर एशिया, उसका नाम पोठिया। आजादी के 72 साल हुए, इन 72 सालों में 40 साल आजाद खानदान ने वहां पर हुकूमत की। अगर तुम्हारी ये बर्बादी है कि पूरे एशिया में तालीमी और माली एतबार से अगर तुम फतेहान हो तो इसका जिम्मेदार आजाद परिवार है। और आजाद परिवार ने तुम्हारा एक तरफ घर जलाया, तुम्हें एक तरफ फाके में रखा, तुम्हें एक तरफ अनपढ़ रखा। जब इसकी रिपोर्ट साए हुई यूएनडीपी की तो पूरे दुनिया के लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान में सबसे कम पढ़े लिखे लोगों की तादाद पोठिया में है, सबसे गरीब लोग पोठिया में है, वहां से कुछ करना चाहिए। चुनांचे इंटरनेशनल बहुत सारी एजेंसी ने वहां से सदकात के पैसे, खैरात के पैसे एनजीओ को दिए और एनजीओ का पैसा भी उन भूखों के घर में नहीं पहुंचा सका, उन भूखों के घर में नहीं पहुंच सका, जिनका घर जला उनको रिलीफ नहीं पहुंच सका, बल्कि जिस आजाद खानदान ने उस कौम को गरीब और जाहिल रखा, एनजीओ का भी पैसा उसी की चारदीवारी में आकर सिमट गया। लोगों इन लोगों को नहीं पहचानते। अभी कहा भाई अनुरा साहब ने कि रानी के कोख को चीर दिया गया है, रानी के घर से रानी पैदा नहीं होगा। अब तो नेपाल में भी राजा के घर में रानी पैदा नहीं होता है। लेकिन हाँ, किशनगंज के लोगों, किशनगंज में एक घराना ऐसा भी है जिस घराने ने कह दिया है कि राजा पैदा होगा तो मेरे ही घर पैदा होगा, क्योंकि मेरा नाम आजाद है, बाकी सब लोग गुलाम हो। मैं बनूंगा एमपी, मेरी निकम्मी 80 साल की माँ जो चलने के लायक नहीं है वो भी एमएलए बनेगी। ये फैसला किया क्या मुझे याद है, मुदीर रहमान भाई अगर होते तो गवाही देंगे। अब्बू मरहूम के ताल्लुकात मरहूम आजाद साहब से अच्छे रहे हमारे। हम लोग भी उसे चचा कहते, आज भी मेरी चच्ची के लायक वो है। लेकिन माँ जब 70 साल 80 साल की उम्र की हो जाती है तो बाल बच्चे को तमन्ना होती है कि मेरी माँ हज कर ली। हज अगर कर ली है तो तस्बीहात उनके हाथ पर है, मुसल्ले पे मेरी माँ रहे, मेरी माँ के खिलाफ कोई एक दो जुमला नहीं बोल सकती। हम जो आज तमुदा साहब के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के सिपाही के तरफ इलेक्शन लड़ने आए, हम सिर्फ जीतने के लिए नहीं आए, हम बीजेपी को हराने के लिए भी आए। कल तक आप ये कह सकते थे कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस जरूरी है, आज जाकर के जुबामुखी से लेकर किशनगंज का सर्वे कर लो, हर जगह यही आवाज आ रही है कि बीजेपी को हराने के लिए एमआईएम जरूरी है, बीजेपी को हराने के लिए एमआईएम जरूरी है। तो बीजेपी में ये कांग्रेस की इधर भुड़की क्यों की है? वो बूढ़ी माँ हो सकती है आजाद की, लेकिन मैं भी कहता हूँ मेरा भी दावा है, वो भी मेरी चच्ची है। उस उम्र को मैं सलाम करना चाहता हूँ। नौजवानों पूछो, वार्ड कमिश्नर आए तो कुर्सी दे देते हो, लेकिन जब गली की सफाई नहीं हो, 5 दिन तक बदबू आए तो गाली देते हो कि नहीं देते हो? एमएलए को कुर्सी दे देते हो, जब सैलाब में रिलीफ नहीं मिले तो गाली देते हो कि नहीं देते हो?
अगर जब 12 बजे रात को नहीं आ सकेगी तो अगर कोई नौजवान जरा गुस्सोर होगा तो गाली देगा कि नहीं देगा? तो मैं कहता हूं कि ठेकेदारी के नाम पर जावेद भाई अपनी मां को जलील करना चाहते हैं और हम उसके भतीजे हैं कि अपनी चच्ची को इस उम्र में जलील होने नहीं देना चाहते हैं, उसकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको कहना चाहते हैं कि घर में आप आराम। अगर कोई बेचारा चला गया दाखिल हारिस के लिए कि मेरे केवाला का मोटेशन नहीं होता है, तो क्या हमारी चच्ची बता पाएंगी? वो तो जानेंगी नहीं दाखिल खारिज क्या है, जीओ करता है कि बीजो करता है, तो दारोगा को फूल लगाने के लिए बोलेंगे। तो मेरे भाई, किसने लूल्हों के हाथ में पतवार लिया, कश्ती का बेड़ा उसने गर्क किया। और एक बात कही है कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक तआला ने, जिसको शेरी जामा पहनाया एक शायर ने कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत से बदल दें। मेरी हालत जो खराब रही है ये हमारी गफलतों की वजह से रही है। और मैं कहता हूं कि कल तक हमारी एक मजबूरी थी कि मेरे पास अपनी कोई पार्टी नहीं थी। आज यादवों की पार्टी खड़ी हो गई है, यादव कांग्रेस का मोहताज नहीं है। आज रामविलास पासवान की पार्टी खड़ी हो गई है, पासवान मोहताज नहीं है। यादव की जो हम लोग यहाँ पर कहते हैं जूता सीने वाले पेशा हमारे भाई करते हैं, दलित मादलित, उनकी पार्टी खड़ी हो गई है, वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। असदुद्दीन अवैसी को अल्लाह रहम करे, इस मोहताजी से उसे हमने बचाया है और इन जालिम पार्टियों से निजात दिलाने के लिए एमआईएम के नाम का एक परचम आपके घर तक पहुंचना है। किशनगंज के गैयूर नौजवानों, इलेक्शन बाई इलेक्शन हो सकता है, लेकिन अभी हमारी पार्टी के और लीडरों ने अभी 9 चंपारण से लेकर भागलपुर तक का 9 जिले में अपनी तंजीमी साख खड़ी की है। 4 जिले में हम लोग कर ही रहे हैं। 13 जिले में एमआईएम का सिर्फ संगठन बनने से पटना के बेईमानों की नींद हराम हो गई है। बड़े बड़े लीडरों का फोन आता है, अख्तर ईमान कब आओगे पटना, हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आज भले ही 5 एमएलए का इलेक्शन हो रहा है बिहार में, 1 एमपी का इलेक्शन हो रहा है, लेकिन पूरे बिहार की मजलूम उम्मत नजर उठाकर अगर देख रही है तो एमआईएम के परचम की तरफ देख रही है। मेरे भाइयों, एमआईएम के परचम की तरफ देख रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब जो इस वक्त 45 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, और अभी कहा अजीज हसन एडवोकेट साहब ने कि बीजेपी की ए टीम और बी टीम कौन है, सामना के एडिटर और महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने वाले अखबार वाले का पोता खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने अपना कोई नुमाइंदा ठाकरे बिरादरी के खिलाफ खड़ा नहीं किया। उनका रिश्ता है तो रिश्ता निभाता है, और ठाकरे के आंख में आंख डालकर बात जो अवैसी कहता है तो उससे हमारा आदमी घबराता है। हमारे कुछ नादान लोग कहते हैं कि साहब अवैसी साहब इतना बोलते हैं तो इनके बोलने से क्या हो जाता है। तो मैं गुंगों की इन औलादों से ये कहता हूँ कि बोलने से क्या होता है, पिछली बार भी कहा था, शायद भूल गए हो या कुछ नए नौजवान हो तो सुन लो। जो ये कहे कि बोलने से क्या होता है, कहा कि बोलने से तुम्हारी पैदाइश हुई है, तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ निकाह में अगर बोलती नहीं तो तुम्हारी पैदाइश नहीं होगी, अगर पैदाइश होगी तो तुम्हारी क्या कहा मेरे आका ने ये भी कहा, मेरे आका ने ये कहा जब बुराई को देखो तो हाथ से रोको, यानी ताकत से रोको। अगर ये ताकत न हो तो जबान से रोको, अगर ये भी ताकत नहीं हो तो तुम दिल से बुरा समझो, ये ईमान का कमजोर हिस्सा है। ये मुनाफिकीन तो कभी बोल नहीं सकते। एक मर्द मोमिन अपनी ईमानी ताकत की बदौलत तो आवाज लगा रहा है तो वो भी इनको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लगे। काली दुल्हन अपनी जेठानी घोड़ी आ जाए तो वो आग में जल जाती है, सांवली दुल्हन कोई गोरी दुल्हन आ जाए तो आग में जल जाती है कि अब मेरे परिवार में तो सुंदर बहू वही कहलाएगी। अवैसी साहब जब मेहमान में पहुंचते हैं, इन गोंगों की औलादों को भी एक परेशानी होती है, वो क्यों बोलता है, बल्कि तुम्हारी जरूरत तो यह होनी चाहिए कि तुम भी बोलो ताकि दुश्मन डर जाए और घबरा जाए। मेरे भाई, मैं एक मिसाल अक्सर जलसों में देता हूँ, नौजवानों तुम्हारे समझ के बढ़ाने के लिए देता हूँ। अल्लाह ने हर जानवर में कुछ खास फितरत रखी। कुत्ता एक जानवर है, इंसान अपने मालिक को कोट पतों में हो तो पहचान लेता है। आज रिश्तेदार फटाहार कपड़ा पहन कर आया, मामू भी तो जल्दी मुखातिब नहीं हो, लेकिन ये कुत्ता क्या है,
पतलून पहनकर आओगे तब भी मालिक के सामने में तुम हिलाएगा, और मालिक अगर भीख मांग कर खाता है तब भी मालिक के सामने में तुम हिलाएगा। वो वफादारी भरता है। और कुत्ता, लोमड़ी जब निकल कर आए तो कुत्ता हड्डी के टुकड़े पर लड़ता है। लोमड़ी निकल कर आए, शेर आए, परिंदा आए तो कुत्ता चुप नहीं बैठता, आवाज लगाता है। ये कुत्ता शेर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन शेर अगर बस्ती में आ जाए तो कुत्ता आवाज लगाकर अपने बस्ती के लोगों को होशियार कर देता है। आज अवेसी वही कर रहा है। वो वफादारी की बेमिसाल नजीर है हमारे लिए कि वो इंसान आज शेर की तरह तमाम तर लोगों पर भारी नजर आता है। और वफादारी इंसान का जेवर है, और ये लोग बुद्धि भी सिखाते हैं। देखो, इस साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, जब से मैंने ये सुना है मौत ही जिंदगी है, सर पे बांधे कफन में अपना कातिल को ढूंढ रहा हूँ, कातिल को ढूंढ रहा हूँ। एमआईएम का नौजवान, चाहे आफ्ताब हो या पप्पू हो, गुट्टू हो या मुन्ना हो, जब एमआईएम का एक पर्चा कटा लेता है तो ऑफिस में जाकर जब बात करता है तो नए हौसले से बात करता है। अभी हमारा नौजवान कोई जब जाता है एसडीओ के पास, कोई जाता है बीडीओ सीओ के पास, जब वो नए लहजे में बात करता है उस अफसर को कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि लगता तुम एमआईएम की लीडरी करते हो जी। यानी मेरे नौजवानों के लहजे में जमामर्दी आ गई। इस जमामर्दी को बाकी रखना है कि नहीं रखना है? बीजेपी को हराना है कि नहीं हराना है? हराना है। और नाकारा कांग्रेस को सबक पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? अपनी चच्ची को गाली गलौज से बचाना है कि नहीं बचाना है? और जब किसान का जब कोई भी मामला आए तो उस वक्त रात के 12 बजे खड़े होने की दूसरे लोग तो वादा करते होंगे, लेकिन दर्जनों बार भाई कमरुल्लाह ने खड़े होकर दिखाया कि नहीं दिखाया है? यही शहर है। मुझे याद आता है मेरे बचपन से, चाहे शमीम रब्बानी साहब हो, हकीम नब्बन साहब हो, चौधरी साहब हो, या चौधरी शम्स मोहम्मद गिरामी साहब एडवोकेट, चाहे डॉक्टर कमरुल्लाह साहब हो, चाहे जफीर रतन साहब हो, ये वो शख्सियतें थी जब किशनगंज में कोई मामला होता था तो मिल्लत की मजबूत नुमाइंदगी करते थे। लेकिन आज मिल्लत का तहत है, और मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मिल्लत की नुमाइंदगी की शान में मजबूती से कोई करता है तो भाई कमरुल हुदा करता है और इसका वह अदा करता है। मेरे भाई खुशखबरी और दे दूं आप लोग, पिछले दिनों में हमारे दुश्मन के घर में बड़ी मिठाई बट रही थी कि एमआईएम वालों का क्या हो गया, कुर्सी टूटी, अख्तर ईमान की तस्वीर जलाई गई, उस पर जूते बरसाए गए, बहुत खुश हो रहे थे हमारे दुश्मन। लेकिन मेरी तस्वीर पर जूते लगे थे और उन दुश्मनों के दिमाग पर जूते पड़ गए। भाई तस्वीरुद्दीन जो हंगामा करके घर से निकला था वो घर वापस आकर पूरी लड़ाई मजबूरी से आ जाता। इसलिए मेरे भाई, हम एक बार आपसे कहना चाहते हैं, असदुद्दीन साहब का सलाम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्योंकि वहाँ बड़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन के लिए वहाँ आ जाऊं। अगर किसी वजह से अख्तर ईमान ना सका तो मेरी तरफ से तुम दामन फैला देना, मेरे भाइयों का मुझे सलाम पहुंचा देना। किशनगंज के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमने हाजिरी दी है, कोठिया के बस्ती बस्ती की हमने खाक छानी है। उनसे कह देना कि 10 महीने की मुद्दत, 5 साल के लिए मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोगों के मिजाज बदले हैं। जब भाई यहाँ तस्वीरुद्दीन इलेक्शन लड़ा था तो किशनगंज हल्के में उसको 15,000 वोट मिले थे। तुम जब एमपी का इलेक्शन लड़े हो तो 40,000 तुमको वोट मिले। यानी कि इन 4 सालों के दरमियान में तुम्हारा वोट तिगुना के करीब बढ़ गया है। मैं उम्मीद करता हूँ उस हिसाब से इस 4 महीने के दरमियान में एमआईएम जो आगे जा रही है तो 40,000 को 80,000 में तब्दील कर देना बहुत आसान काम होगा। आप अगर ऐसा करेंगे, एक बात सोच रही है जो फासिस्ट पार्टियां हैं वो ये कह रही है कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया हम खर्च कर देंगे, हजार वोट होंगे। इन लोगों को बड़ा गुमान है कि कभी 250 से हारे हैं, कभी 5,000 से हारे हैं, 10,000 वोट खरीद कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई, आपको होशियार हो जाना है। एक आखिरी बात नसीहत के तौर पर नौजवानों, बड़े भाई के सुन लेना। बुजुर्गों से कहता हूँ कि आपके बेटे और भतीजे का उम्र का हूँ, मेरी फरियाद सुन लेना। मेरी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, एक भाई का, एक बेटे का फरियाद सुन लेना कि दुनिया में जो कौम ज़मीर का सौदा कर ले
वो कौम दुनिया में इज्जत से जिंदगी नहीं गुजार सकती है। और पैसे की बुनियाद पर वोट देना तवायफ के जुर्म से भी बड़ा जुर्म है। और ये जुर्म जो कौम करेगी वो कौम दुनिया में कभी इज्जत के साथ नहीं जी सकती। हमें उम्मीद है कि आपका एक एक वोट अब की बार सदन के नाम से गिरेगा और भाई कमरुल हुदा को 10 महीने के लिए आप असेंबली में भेजकर सिर्फ किशनगंज की नुमाइंदगी के लिए नहीं बल्कि 2020 के इलेक्शन के लिए सीमांचल में एक नई आवाज उठेगी, दूर तक हिंदुस्तान में फैलेगी और बिहार का नक्शा तब्दील होगा। और बिहार में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप ये सीट जिता दी, मेरे नौजवानों क्या फख्र आपको नहीं है? मैं आपका भाई हूँ, मैं गंदा हो सकता हूँ, मैं मेहतर का काम कर सकता हूँ, लेकिन पड़ोसी का तो यह हक बनता है। अवैसी साहब ने 2000 किलोमीटर दूर से अख्तरुल ईमान को अपनी पार्टी का सूबाई सदर बनाया है। क्या आपके फख्र की बात नहीं है कि गया का आदमी किशनगंज आकर टिकट मांग रहा है, भागलपुर का आदमी किशनगंज आकर टिकट मांग रहा है, चंपारण का आदमी आकर अख्तरुल ईमान के पास टिकट मांग रहा है। अगर इस इज्जत को और बढ़ाना चाहते हो तो भाई कमरुल हुदा को जिता दो, सिर्फ टिकट बनाने के लिए नहीं बल्कि वज़ीर आला की कुर्सी संभालने के लिए भी बड़े बड़े लीडरों को चूड़ी पट्टी में हाजिरी देना पड़ेगा। अगर हमारा आपने साथ दिया, आपके बहुत देर तक खड़े रहने पर आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 19 तारीख नहीं बल्कि 21वीं तारीख तक आप ये तय कर लीजिए कि मेरी बहन बीमार है, मेरा बाप बीमार है, हफ्ता दिन तक जाकर अपने आप सारे कारोबार को बंद करके हॉस्पिटल में हाजिरी देते हो कि नहीं देते हो? समझ लो पूरी मिल्लत बीमार है और बिहार की पूरी मजलूम आबादी आंखें उठाकर आपकी तरफ देख रही है। ये कई दिन हमारे लगा दीजिए, आप 7-8 दिन हमारे लिए लगा दीजिए, 10 दिन लगा दीजिए, आपके उम्र भर के लिए आपके इस एहसान का बदला कमरुल हुदा और अख्तरुल ईमान आपको चुकाने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।